Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज आज है 7/7 का पोर्टल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है. बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, 12 पोर्टल्स होते हैं टोटल, और 12 पोर्टल्स में 2-3 पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उनमें से एक 7/7 का पोर्टल होता है. क्यों? क्योंकि जितने भी पोर्टल्स होते हैं वो सब स्पिरिचुअल गेटवेज होते हैं. और 7/7 का पोर्टल क्योंकि नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है. सो ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो लोग स्पिरिचुअल हैं, पता है स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है 7/7 का पोर्टल. सो पोर्टल क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा. पोर्टल हम कहते हैं एक एनर्जेटिक गेटवे, एक एनर्जेटिक विंडो आप कह सकते हैं, जहाँ यूनिवर्स से एक ऐसा विंडो ओपन होता है जो कि हायर डायमेंशन का होता है. और हायर डायमेंशन से पृथ्वी के लोग कनेक्ट कर पाते हैं इजीली. सो वो एक गेटवे खुलता है हर पोर्टल पे, मतलब हर मंथ पे एक पोर्टल खुलता है, और उसमें से 7/7 का पोर्टल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल होते हैं. ठीक है, जहाँ हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, थोड़े से कन्फ्यूजन माइंड में रहती है तो वो क्लियर होता है, हीलिंग होती है, स्पिरिचुअल मैसेजेस बहुत इजीली मिलते हैं, इनर विजडम, इंट्यूशन, लाइफ पर्पस के साथ लोग अलाइंड होते हैं, कर्मा रिलीजिंग, मोक्ष के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, मुक्ति के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, अपने उन लोगों को अलाइनमेंट मिलती है, उन लोगों की हीलिंग होती है. सो इसे हम कहते हैं पोर्टल. सो क्या करते हैं पोर्टल्स पे, क्या लोग करते हैं और इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जो लोग कर्मा रिलीज करना चाहते हैं, कर्मा कॉट कट करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो इस टाइम पे पावरफुल हो जाती है. सो 7/7 का पोर्टल है तो आज, लेकिन आज से 1 वीक पहले और 1 वीक बाद की इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी. सो आज की एनर्जी एकदम एक्सट्रीम हाई रहती है, जब आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कॉट कट कर सकते हैं, और भी जितनी रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट करती है हायर डायमेंशन से. सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इस रिश्ते पे क्या असर पड़ रहा है इस पोर्टल का, क्योंकि 7 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है केतु को, और केतु रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को. सो ये मंथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने वाला है जब लोग सोलफुली कनेक्ट करेंगे. सो जो लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं वो लोग भी सोलफुली कुछ बातें सुनेंगे, अपनी अंतर आत्मा की बात सुनेंगे, और कुछ अंदर चेंजेस आएंगे. इतनी परेशानी बढ़ जाएंगी कि लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे. एक ऐसी एनर्जी इस महीने की रहेगी. सो हम आज ये देखेंगे कि आपके पार्टनर इस टाइम क्या सोच रहे हैं, और क्या उनके थॉट्स हैं, फीलिंग्स क्या हैं उनके आपको लेके, इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे. ठीक है. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को यहाँ फिट इन मत करें. रीडिंग से हमेशा आपको अपने रिश्ते को सुधारना होता है, एक गाइडेंस लेनी होती है, एक आइडिया लेना होता है, और उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है ताकि आपका रिश्ता सुधरे. सो कोई भी गलतफहमी ना पालें अपने मन में, और रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा, और मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग इट टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. अपने पार्टनर का नाम लें 3 बार, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, और मुझे भी अलाउ करें ताकि मैं उनकी एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ. जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, मन में कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, उसको सोचें, अपने पार्टनर का नाम लें और फ्लेम में देखें, कनेक्ट करें एनर्जी से. कंप्लीशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे. कुछ लोग अभी यूनियन में हैं ऐसा दिख रहा है, लाइक अभी अभी यूनियन हुआ है कुछ लोगों का, मुझे ऐसा दिख रहा है. बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में. मुझे यूनियन दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे. ठीक है, स्ट्रांगली कुछ कंप्लीशन दिख रहा है. या तो यूनियन हुआ है कुछ लोगों का, या फिर कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है, कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों का.
कोई लेसन्स आप लोगों ने सीखे हैं और एक पड़ाव आपने पार किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक फेज़ आपने क्रॉस किया है, पार किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। नंबर 9 और नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो कुछ लोगों की बहुत हाई एनर्जी इस टाइम होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। मतलब आप लोगों के अंदर सेक्सुअल सेंसुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी इस टाइम पे, ठीक है। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पे कुछ लोगों के। जहाँ पहले बहुत बैलेंस भी थे, तो अभी रेस्टलेस हो रहे होंगे और अपने पार्टनर की एनर्जी आप फील कर रहे हो अपने अराउंड या फिर नींद में, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेटर बी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एन दिख रहा है, उफ ब्यूटीफुल हार्ट दिख रहा है यहाँ पे। और आपके जो दिल की जो डोर है ना, उसको ये इंसान खींचना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। देख रहे हो हार्ट में एक डोर बना हुआ है और ये कनेक्टेड है। सो आपकी जो दिल की जो डोर है ना, उसको ये इंसान खींचना चाहते हैं पकड़ के कि वापस आओ, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोग मुझे यूनियन में दिख रहे हैं, अभी जस्ट कुछ दिन पहले यूनियन हुआ है। लेटर एम दिख रहा है मुझे, एस दिख रहा है यहाँ पे, टी दिख रहा है, नंबर 1 दिख रहा है, ठीक है। लेटर सी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। से कंप्लीशन की एनर्जी दिख रही है फॉर श्योर। बहुत लोगों का या तो यूनियन हुआ है या फिर बहुत लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, कोई कंप्लीशन वाली एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों की मैरिज भी फिक्स हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई डिसीजन आप लोग ले रहे हो, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इंसान कोई डिसीजन ले रहे हैं प्रोग्रेस के लिए, इस रिश्ते के कंप्लीशन के लिए। तो मे बी इन्होंने माइंडसेट किया है कि मैरिज करना है, या फिर माइंडसेट किया है इन्होंने कि कनेक्ट करना है आपसे, ठीक है, वापस खींचना है आपको। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिज की कुछ बातचीत अब दोनों की हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मन में है कि मैरिज करनी है, आगे बढ़ना है, अपग्रेडेशन चाहिए रिश्ता। सितंबर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। अक्टूबर और दिसंबर भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। सो ये स्पेसिफिक कुछ मंथ्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इस मंथ में या तो यूनियन होगा कुछ लोगों का, या फिर ये मंथ में बर्थडे है, या मिले होंगे इस मंथ में, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। बहुत सुंदर एनर्जी देखिए, हार्ट की एनर्जी है ये, ठीक है। पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये हीलिंग वाली एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे, जहाँ पे या तो ये इंसान हील हुए हैं या फिर आप हील हुए हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ हील कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें सही हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान मैरिज के बारे में सोच रहे हैं इंसान। अगर पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में, तो ये काश वाली एनर्जी, कि काश हम दोनों साथ होते, मैरिज हुई होती, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन मैरिज की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर लिया है, बट ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपका न्यू बिगनिंग है वो सबको छोड़िए और मेरे पास आइए। ये कैसी एनर्जी है, मतलब दिल की जो डोर है ना, वो इनके हाथों में है। आपका जो दिल का डोर है, डोर मतलब समझ रहे हो ना, डोर मतलब दरवाज़ा नहीं, वो जो खींचते हैं ना डोर, वो डोर इनके पास है और ये उसको खींच रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कम बैक, प्लीज़ कम बैक वाली एनर्जी है, रिक्वेस्टिंग। मुझे आपकी एनर्जी ऐसे नहीं दिख रही जहाँ पे आपने न्यू बिगनिंग किया है। आपकी एनर्जी मुझे स्टक दिख रही है, जहाँ पे आप फंस गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ना मैं किसी और के साथ सही से मूव ऑन कर पा रही हूँ, ना मैं इनके लिए वेट कर पा रही हूँ, ना इनका कुछ अता पता है, ना ये कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आगे कुछ बढ़ा रहे हैं चीज़ें, और ना मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर पा रहा हूँ, कर पा रही वाली एनर्जी आपकी है। मतलब आप ऐसे फंसे हो जहाँ आप किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हो, तो वो कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा है आपको। और ध्यान जो एनर्जी है वो स्टक है इस इंसान में। सो आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं कि फंस गए, पता नहीं कहाँ, निकल नहीं पा रहे हैं जहाँ से। सो गुस्सा भी आ रहा है आपको कि पता नहीं कहाँ स्टक हो गए, कहाँ लाके फंसा दिया भगवान ने मुझे। एक ऐसी एनर्जी, बहुत सुंदर एंजल्स की एनर्जी है। सो आप लोगों को एंजल नंबर दिखना 1111 या 888 ऐसा कुछ दिखना, मुझे लग रहा है कि बहुत सपोर्ट है एंजल्स का आप लोगों को, ठीक है।
एंजल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और प्रोटेक्शन भी है। कुछ गलत, ओह माय गुडनेस, देखा मैंने बोला ना, पानी के अंदर घुस के भी देखिए बूता नहीं है। हाँ मतलब कुछ गलत होते होते में भी ना आप लोग बच जाते हो, एक ऐसी एनर्जी, मतलब बहुत हेवीली प्रोटेक्टेड हो आप लोग, स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो आप लोग एंजल से। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है ये, गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी। इनको ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आपने न्यू बिगनिंग की है अपने लाइफ की और आप सेकंड चांस के लिए नहीं मानोगे, इस रिश्ते में वापस आना नहीं चाहोगे आप, इनको लग रहा है ऐसा। बट फिर भी ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये खींचेंगे तो ज़रूर आपको, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान स्ट्रांगली आपसे कोई बात करना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में, कुछ डिसीजन या फिर कुछ ऐसा। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे ये इंसान आपसे बात करेंगे और ये पूछेंगे कि क्या आप मूव ऑन कर लिए हो। अगर आप स्ट्रांगली इनको बोलोगे कि हाँ मैं मूव ऑन कर ली हूँ, तो फिर ये इंसान कोई डिसीजन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब एक बार आपसे पूछेंगे ज़रूर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मैरिज के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं इंसान, इनकी एनर्जी ऐसी है। पॉसिबल नहीं भी है तो इनके मन में ऐसा है कि काश हमारी मैरिज हुई होती, हो जाती, काश आप इनके साथ होते, कैसी एनर्जी। मुझे कुछ लोग की एनर्जी आप लोगों की ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप लोग ये बोल रहे हो कि बड़े मुश्किल से हील हुए हैं भाई, और नहीं जाना है फिर से वापस। आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, आपके पार्टनर की एनर्जी रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है, लेकिन आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि बड़े मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वापस से वो ज़ीरो में जाके अटकना मंजूर नहीं है। और ऐसा भी है कि अगर ये इंसान आके आपको अप्रोच करेंगे तो आप मना भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग कबूतर वगैरह बहुत दिख रहे होंगे, स्पिरिचुअल एनिमल्स बहुत दिख रहे होंगे आपको, बटरफ्लाइज, कबूतर। जो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के लिए होगा, मुझे सबके लिए नहीं लग रहा ये। आपके पार्टनर के घर पे कोई एक्सपायर किया है, ये इंसान ने सिर मुंडवाया अपना, मतलब बाल मुंडवाए अपने, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकता है, किसी के लिए होगा शायद। सो ये मुझे यूनियन वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे या तो एक दो दिन या फिर लास्ट वीक में आप लोग यूनाइट हुए हैं, रियूनाइट हुए हैं, या फिर बहुत जल्दी यूनियन में आएंगे बहुत लोग। एटलीस्ट एक बार तो इंसान पूछेंगे आपसे कि आप क्या चाहते हो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। एक बच्चे की भी एनर्जी यहाँ पे है। सो मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप, अगर आप डिवोर्सी हैं और बेबी है आपका, तो ये इंसान आपके बेबी के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मतलब एक बेबी है और हैंड दिख रहा है किसी का, ठीक है। सो वो अडॉप्ट करेंगे आपके बेबी को भी आपके साथ, मतलब एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपके अंदर का इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव था जब आप इस इंसान से मिले थे, आप बहुत चंचल, बहुत बबली ऐसे रहे होंगे। ये इंसान वही चाहते हैं, वही चीज़ चाहते हैं आपसे। अब हुआ क्या होगा ना, इनसे मिलने के बाद आप सीरियस हो गए होंगे, आपका वो पूरा जो चंचलता है ना वो ख़त्म हो गई होगी, सीरियस हो गए होंगे आप। इनको आपकी वो एनर्जी नहीं चाहिए, इनको आपकी वही चंचल एनर्जी चाहिए, ठीक है। माय गुडनेस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे। 69 दिख रहा है मुझे, बहुत लोगों को नंबर 9669 दिख रहा होगा, जहाँ पे बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आप लोग को, ठीक है। वेट, इसको रख दे रही हूँ मैं क्योंकि और जगह नहीं है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे दिल के कोने में जो छुपी हुई जिनकी फीलिंग्स थी ना, वो अब सामने आने के लिए तैयार है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो जो
ये देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी वाली एनर्जी है। इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए। एक ऐसी एनर्जी डीपली कनेक्टेड है इस टाइम, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हीलिंग की एनर्जी भी है यहाँ पे, मतलब कुछ हीलिंग चल रही है और एक सोलफुली ये इंसान सोच पा रहे हैं। पोर्टल का असर होगा, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ी सी रोमांटिक फीलिंग भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। देख रहे हो ना, एक बहुत सुंदर एनर्जी है जहाँ पे एक गाउन दिख रहा है मुझे, बट सिटिंग बैठे हुए हैं ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्या बोलने वाली थी अभी, सिटे बैठे हैं और एक इंटीमेसी वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, बहुत सुंदर। सो एक इंटीमेसी वाली एनर्जी भी है जहाँ पे ये इंसान को, मैंने बोला ना कि किसी को इस टाइम पे बहुत सेक्सुअल सेंशुअल एनर्जी फील हो रही होगी, बहुत हाई सेक्सुअल और सेंशुअल एनर्जी फील हो रही होगी, और एक इमोशनल फीलिंग्स भी होगी जहाँ पे कुछ सोचते सोचते आंखें भर जाना। इतने दिन तक आप बैलेंस रहे होंगे, लेकिन अभी की एनर्जी ऐसी होगी, 1-2 दिन पहले की एनर्जी से लेके आज तक की एनर्जी, मतलब 5th to 7th की एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ पे बीच बीच में आपकी कुछ कुछ सोच के आंखें भर जा रही होंगी, या बहुत अपने पार्टनर की एनर्जी को बहुत फील करना, बहुत कनेक्टेड फील करना। एक ऐसी एनर्जी आपकी है और ये एनर्जी आपके पार्टनर की जिसको कि आप फील कर रहे हो। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे देखिए, प्यार जो है ना वो रश नहीं चाहता है। प्यार फ्लो होता है, ब्लूम होता है पेशेंस के साथ, उसका कोई रीज़न होता है। सो जो भी हो रहा है अभी आप लोगों के रिश्ते में, वो एक प्रोसेस है, इमोशनल एक्सपेंशन का प्रोसेस, जहाँ पे आप लोगों को भी इमोशनल बैलेंस सिखाना होता है डिवाइन को, आपके पार्टनर को भी इमोशनल कनेक्शन सिखाना पड़ता है। सो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही वो इसलिए क्योंकि आपकी इमोशंस कभी बहुत हाई थी, उनकी इमोशंस नहीं थी। जहाँ उनकी इमोशंस होगी और आपकी बैलेंस होगी, तो फिर एक बैलेंस क्रिएट होगा यहाँ पे। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सो 7-7 के पोर्टल की एनर्जी क्या है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए? इनके इमोशंस जो है ना वो सरफेस हो रहे हैं। इनके जो पुराने वुंड्स हैं वो क्लोजर देना चाहते हैं, मतलब पास्ट के जो भी आप लोगों के पेन्स हैं, एक दूसरे को जो आपने ट्रिगर किया है, जो वुंड्स दिए हैं, जो कड़वी बातें बोली हैं, वो सब क्लोजर देने का टाइम आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं और एक बार और ट्राई करते हैं एक ऐसी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे लग रहा है कि आप लोग पास्ट के पर्सन को क्लोजर देना चाहते हैं। अब ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसे वर्ड सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं पता कि किसकी एनर्जी है, और नहीं रे दादा पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, बट ये किसी की एनर्जी है जो कह रहे हैं कि बस और नहीं, अब तुम्हारे साथ तो और मुझे नहीं कोई कनेक्शन चाहिए। किसी नए इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी अभी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है जहाँ पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो डीप सोल लेवल अंडरस्टैंडिंग और कुछ चीज़ें अनफोल्ड होना, कुछ चीज़ें सरफेस होना, कुछ रियलाइजेशन, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं दिख रही है मुझे, बल्कि बहुत सारे और भी चीज़ें इनके सरफेस हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, थोड़ा सा कार्ड्स हम देखेंगे। वेट, ये और नहीं रे दादा किसकी एनर्जी है हम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ये मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है कि और नहीं रे दादा some more messages please divine, some more guidance please, one more time please. टर्निंग पॉइंट की एनर्जी है। आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। कुछ टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे आप कभी भी, इनको ऐसा नहीं लगा था कि आप वापस नहीं आओगे, मतलब हर बार आप वापस गए, इस बार भी आप वापस आएंगे, इनको ये श्योरिटी थी, बट इस बार आप वापस नहीं गए, तो इनको नहीं लगा था कि आप ऐसा कुछ करोगे। ये बड़ी इनके लिए शॉकिंग था कि ये क्या किया आपने। डिसीट की एनर्जी है। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। इनको ऐसा लगता है कि जो आपको धोखा दिया इन्होंने या फिर आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान ने जानबूझ के ऐसा किया, ऐसा कुछ हो गया होगा। कुछ लोग आने, मतलब कुछ लोगों का आना होता है हमारी लाइफ में, तो आते हैं, बट उसको हम चीटिंग ही बोलते हैं, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये लिखा हुआ था, ऐसा नहीं है। बट इनको ऐसा लगता है कि आपको लगेगा जानबूझ के उन्होंने आपको चीट किया, बट इसको हम क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, क्या है ये डिसीजन की एनर्जी। कोई डिसीजन ये इंसान लेना चाहते हैं फॉर श्योर। द टाइम इज़ टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। मतलब मैंने बोला ना कि एक बार एटलीस्ट ये आगे पूछेंगे आपसे, उसके बाद कोई डिसीजन ये इंसान लेंगे, ऐसा दिख रहा है। सोल कनेक्शन की एनर्जी है। नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू, आपकी एनर्जी है। इनको लगता है कि आपने इनको अपने आप को खो के इस रिश्ते में आपने
इस रिश्ते को सजाया आपने, मतलब आपने पूरी तरह से अपने आप को खो दिया और इस इंसान को आपने प्यार किया। तो इनको पता है कि आपका जो प्यार है ना वो अलग लेवल का है, उसको कोई टच नहीं कर सकता है, इनको बहुत अच्छे से पता है। कंट्रोल की एनर्जी है, यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स, ये आपकी एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, इनको नहीं लगता आप हैं पॉजिटिव इनके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी है ये। आपको या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं या फिर आप इनको बहुत कंट्रोल करते हो, बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं या बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं आप, ये इंसान, मुझे ये इंसान हो सकता है ऐसा लग रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप इनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि इतने बजे के बाद ऑनलाइन मत रहो, चैटिंग मत करो, किसी से बात मत करो, मतलब किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ऑब्सेशन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है, बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड नहीं होना है किसी से भी, ठीक है। देखिए, लोगों के बीच में ज़रूर रहिए, लोगों के साथ ज़रूर रहिए, लेकिन अटैच्ड नहीं होना है आपको। यही तो सिखाते हैं भगवान आपको। ये जो सेपरेशन आया है, आपको यही सिखाने के लिए सेपरेशन आया है कि अगर ये इंसान बाई चांस आपको छोड़ के चले गए तो आपका क्या होगा। उस टाइम के लिए अपने आप को तैयार रखना होता है कि भाई मेरे ज़िंदगी में कोई है तो भी मैं बहुत खुश हूँ, कोई नहीं है तो भी मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आपकी एनर्जी को कोई विचलित नहीं कर सके, आपको कोई विचलित नहीं कर सके, आपको कोई रेस्टलेस नहीं कर सके, इतना बैलेंस आप में होना चाहिए। और ये बैलेंस क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं लोगों के, इसलिए ऐसे इम्बैलेंस होते हैं लोग। ये प्यार नहीं है, ये जो कोई नहीं है इंसान उसके लिए मैं तड़प के एकदम मेरी हालत ख़राब हो जा रही है, ये प्यार नहीं है। ये इसलिए क्योंकि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है। तो जब अपने सैक्रल चक्र को आप बैलेंस करोगे, इमोशनली आप बैलेंस हो जाओगे। दुख तो होता है, तकलीफ होती है, ज़रूर होती है, लेकिन उतनी होगी जिसको आप संभाल पाओगे, ठीक है। सो ये ऑब्सेशन जो है वो ऑब्स्टिकल है और इनको भी ऐसा लग रहा है कि इतना ऑब्सेशन है जो कि कंट्रोल अब नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्स्टिकल है। पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर, ठीक है। और ये ऑब्स्टिकल है क्योंकि पता नहीं सामने वाला इंसान कब तक हमारी लाइफ में रहेगा। प्रेजेंस, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/X। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी भी दूरियाँ आ जाए, फिर कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, कितना भी हम एक दूसरे को कुछ भी बोल दें, लेकिन 24 घंटे आप इनके दिमाग में रहते हो। इनकी एनर्जी ऐसी है, सोल सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है। आई हैव एडजस्टेड लॉट, नो मोर नाउ, आई वॉन्ट पीस, ये आपकी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने, मतलब आपकी ऐसी एनर्जी है, इनको समझ में आ रही है कि जो आपकी एनर्जी है, ठीक है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को हील किया है, मैंने बहुत मुश्किल से ये यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। अब फिर से वापस जाके फिर से वो ज़ीरो से स्टार्ट करना मेरे बस की बात नहीं है। ये आपकी एनर्जी है और उनको पता चल रही है। मे बी आपने उनको बोला है वर्बली या फिर एनर्जी से वो समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। सो हम एक चीज़ को क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पे क्यों है डिसीट। क्यों है भाई यहाँ पे डिसीट? इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के इन्होंने आपको चीट किया। मे बी इन्होंने जानबूझ के नहीं किया या फिर कुछ हो गया या फिर लेट्स से क्या है ये, कोई सामने से कोई प्रपोजल आया था और कोई सामने से इंसान आके इस रिश्ते को ख़राब किया है। मतलब कोई थर्ड पार्टी इस रिश्ते में घुस के इस रिश्ते को ख़राब की है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इनको वो समझ में नहीं आएगा उस टाइम, या फिर उतना कुछ नहीं हुआ जितना आपको पता चला। ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अभी आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपको जानबूझ के धोखा दिया, तकलीफ दी, और अभी वो वापस से फिर से वो तकलीफ देने के लिए कम बैक कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। सो इसलिए थोड़े से ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे इंसान एक बार आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, और उसके बाद ये इंसान कोई डिसीजन लेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अच्छा, जो साइन मुझे दिख रहे हैं वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। और पाइसेस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।